बहुत सारे बिगनर सोचते हैं कि प्रॉब्लम उनके रेजिन में है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम रेजिन में नहीं बल्कि रूम सेटअप में होती है। अगर रूम परफेक्ट नहीं होगा तो रेजिन का रिजल्ट भी परफेक्ट नहीं आएगा। हे एवरीवन, आई एम निधि एंड वेलकम बैक टू रेजिन आर्ट सीरीज। तो आज देखेंगे कि रेजिन आर्ट के लिए कौन सा रूम बेस्ट होता है। तो बेसिकली रेजिन आर्ट के लिए एक क्लोज्ड, डस्ट फ्री और क्लीन रूम बेस्ट होता है, क्योंकि जब हम रेजिन आर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं से डस्ट चिपक जाती है और हमारे रेजिन आर्ट को फेल कर सकती है। तो उसके लिए बेडरूम, स्टोर रूम या कोई अलग आर्ट कॉर्नर बेस्ट होता है। ओपन टेरेस या बालकनी में रेजिन आर्ट करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे डस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके रेजिन पे आके चिपक सकते हैं और आपका रेजिन बर्बाद कर सकते हैं। ये हो गई रूम सेटअप की बात। अब बात करते हैं कि रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो रेजिन आर्ट के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है 22 से 28 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ज्यादा ठंड में रेजिन थिक हो जाता है और ज्यादा गर्मी में रेजिन फास्ट क्योर होने लगता है। इसका मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर रेजिन को रूइन कर सकता है। अब बात करते हैं रेजिन आर्ट के उस पॉइंट की जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, विच इज ह्यूमिडिटी का इफेक्ट। हाई ह्यूमिडिटी रेजिन के लिए डेंजरस हो सकती है, तो इसीलिए बारिश के मौसम में जब भी आप आर्ट वर्क करते हो तब हमें एसी ऑन कर देना चाहिए ताकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से रेजिन क्लाउडी हो सकता है और उसकी जो क्योरिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है और हमारा रेजिन जल्दी क्योर नहीं होता और उनका क्योरिंग टाइम बढ़ जाता है। तो बेसिकली जिस रेजिन को हमें क्योर होने के लिए 24 आवर्स चाहिए, उसको क्योर होने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं और कई बार हमारा रेजिन चिपचिपा भी रह जाता है। तो रेनी सीजन में एक्स्ट्रा केयर लेना जरूरी है। अब बात करते हैं कि रेजिन आर्ट करते वक्त हम फैन, एसी और वेंटिलेशन का यूज किस टाइप से कर सकते हैं। अगर गर्मी में आप रेजिन आर्ट कर रहे हो तो आपको भी गर्मी लगनी पॉसिबल है, तो बेसिकली आप क्या करोगे कि पंखा चला दोगे और पंखा चलने की वजह से जो रूम में जितनी डस्ट होती है वो अगेन रेजिन पे आके चिपक जाती है और उसके साथ ही क्योर हो जाती है। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप रेजिन आर्ट करो उस टाइम पे आप फैन ऑन मत करो, या फिर जब आप रेजिन को क्योर होने के लिए छोड़ देते हो रूम में तो भी उसके ऊपर डायरेक्टली कोई भी फैन मत चलाओ। अब बात करते हैं कि एसी चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो यस, यू कैन डेफिनेटली ऑन योर एसी, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो आपको स्टेबल रखना है। बार बार टेम्परेचर को अप या डाउन नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से भी रेजिन को क्योर होने में दिक्कत हो सकती है। वेंटिलेशन की बात करें तो डेफिनेटली आप डोर या विंडो को ओपन रख सकते हो और अच्छे से वेंटिलेट कर सकते हो अपने रूम को, लेकिन उसका जो हवा का डायरेक्ट फ्लो आता है वो हमारे रेजिन आर्ट वर्क पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके साथ डस्ट और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं जो अगेन हमारे रेजिन को बर्बाद कर सकते हैं। डस्ट से कैसे बचाए हम अपने रेजिन आर्ट वर्क को? रेजिन पॉर करने के बाद उसको कंप्लीटली कवर करना बहुत जरूरी है। आप उसके लिए कोई प्लास्टिक बॉक्स, कार्टून बॉक्स या किसी भी प्रकार का कवर यूज कर सकते हो। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि कवर ऐसा हो को जो रेजिन को डायरेक्टली टच ना करे, वो रेजिन से थोड़ी डिस्टेंस से होना चाहिए और अच्छे से रेजिन को बॉक्स से कवर कर सकते हो। रेजिन आर्ट में बहुत सारे बिगनर्स मिस्टेक्स करते हैं, तो आज बात करेंगे कि वो कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, किचन या ओपन एरिया में रेजिन आर्ट करना। अगर आप किचन में रेजिन आर्ट जाके करोगे तो उसकी जो फ्यूम्स है वो हमारे रेजिन के लिए अच्छी नहीं है, और बाहर ओपन एरिया में करोगे तो उससे डस्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो भी आपका रेजिन बर्बाद हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 2, विंडो के सामने बैठ के आर्ट वर्क करना, क्योंकि विंडो में से हवा के साथ साथ डस्ट भी फ्री में ही आती है, और जैसा कि मैं बोलती हूँ कि डस्ट अगर रेजिन पे चिपक जाए तो रेजिन आर्ट गया समझो। मिस्टेक नंबर 3, लोगों को लगता है कि जैसे कपड़े सूखते हैं सनलाइट के नीचे वैसे रेजिन आर्ट भी सूख जाएगा। नहीं, डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप रेजिन को क्योर करने के लिए छोड़ दोगे तो आपका रेजिन येलो हो सकता है। सो होप सो कि आप ये वाले मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि रेजिन आर्ट के लिए एक आपको अलग से कॉर्नर या टेबल फिक्स कर लेना है, या अपनी कोई डिफरेंट स्पेस बना लेनी है जहां पे बैठ के आप डेली रेजिन आर्ट करो, और वहां पे ये जो मैंने सारी चीजें बताई है इस वीडियो में उस सब से प्रिकॉशंस लेने के बाद ही आप उस प्लेस को सिलेक्ट करना, ताकि आपका रेजिन आर्ट बिगड़े नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिगनर्स के लिए कॉमन टूल्स कौन कौन से होने चाहिए, कौन सा टूल जरूरी है और कौन सा टूल आप स्किप कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो इस सीरीज को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।